ओम श्री गणेशाय नमः। प्रकाश डालते हैं विध्वंसक योग पर। मीन राशि में शनि 29 मार्च को चले जाएंगे, तो पहले से वहाँ राहुदेव विद्यमान है। तो 29 मार्च से 18 मई तक विध्वंसक योग का निर्माण होता है। मीन राशि, मीन लगन, इनके जातकों पर मृत्यु योग, दुर्घटना योग, इसके साथ किसी भी क्षेत्र में असफलता सहित मानहानि का योग निर्मित होता है। तो ये योग यदा कदा बनते हैं, जिस राशि पे बनते हैं उसको परेशानियों का, मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको चेता रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। वैसे तो मीन जल की राशि है, परंतु प्रथम भाव लगन एवं राशि कोई भी हो तो उससे जातक के जीवन पर भयंकर प्रभाव पड़ता है। अनिष्टता की छाया छाई रहती, विश्वासघात, धन का डूबना, किसी भी क्षेत्र में, धन में, संपत्ति में, जमीन में, जायदाद में, यहाँ तक कि चरित्र एवं शरीर में भी नुकसान की संभावना निर्मित होती है। इसके प्रभाव तो 12 की 12 राशियों पर होंगे, परंतु ज़्यादा प्रभाव जिस राशि में इकट्ठे होते हैं, युति होती है इनकी, वहाँ पे पीड़ाएं अधिक होती हैं। तो उपाय क्या होंगे इस 1 मास 18 दिवस में? एक साधारण उपाय, सर्वोत्तम उपाय आपको बतला रहे हैं कि राहु के जौ एवं शनि के काले तिल प्रति दिवस भगवान शंभु को जलाभिषेक के उपरांत अवश्य निवेदन करें। हो सके तो आप 4 जौ के दाने और 8 काली महा उड़द के साबुत दाने, थोड़े से काले तिल चुटकी भर मिलाकर प्रति दिवस भगवान शंभु को जलाभिषेक के उपरांत निवेदन करें। और इस समय में आप कालाष्टमी व्रत अवश्य निवेदन करें, क्योंकि कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, भगवान शंभु की महाकाल रूप में पूजा होती है। तो इस अवस्था में आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, रुद्र हनुमान की स्तुति सुंदरकांड के पाठ से कर सकते हैं, जिससे आपके आयु के बल सुरक्षित रहेंगे। कार्य व्यवस्थाओं में व्यवधान से निपटने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान शंभु की जितनी आप सेवा करेंगे उतने ही आपको मृत्यु भय, कष्ट भय, आक्रांत एवं पीड़ित वातावरण से आपको मुक्ति मिलेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि विध्वंसक योग में प्रत्येक क्षेत्र में विनाशकारी व्यवस्थाएं निर्मित होती है, उनसे बचाव के लिए आपको शिव की शरण में आना पड़ेगा। राहुदेव आकाश तत्व ग्रह है, शनिदेव वायु तत्व ग्रह है। दोनों अलग अलग स्वभाव के ग्रह हैं। किसी भी क्षेत्र में इनकी युति होने से पीड़ाएं बढ़ती है। हालांकि शनि केतु युति होने से पीड़ाएं नहीं होती, सुख होता है। परंतु राहु की युति यदि शनि के साथ हो और मीन राशि में, मीन जल तत्व की राशि है, तो आकाश और वायु जब जल में मिल जाए तो विध्वंसक व्यवस्था तो बनेगी। कहीं पे भूचाल आ जाएगा, कहीं पे ज्वालामुखी फटेंगे, कहीं पर भूकंप आएगा, कंपन आएगी, चट्टानें चटक जाएंगी, प्राकृतिक उथल पुथल संभावना के योग यहाँ निर्मित होते हैं। फिर भी हमारा उद्देश्य है मानव विशेष की राशि, लगन, व्यक्ति की संरक्षण हेतु ये निवेदन कर रहे हैं। तो इस अवस्था में आप ये 2 उपाय कीजिए, जिसके साथ जैसे भी शनिवार आए आप शनि की वस्तुएं, लोहे की वस्तु दान कर सकते हैं। रविवार आए तो आप टीन की वस्तु दान कर सकते हैं। अन्य व्यवस्थाओं में दान की जो संयुक्त व्यवस्था है उसमें आप एक पात्र में, भले ही मिट्टी का पात्र हो, उसमें आप जौ एवं काले उड़द मिलाकर पानी में जल विसर्जन भी कर सकते हैं। शनिवार या रविवार कोई भी दिवस रहेगा। रही इनके दान की बात, इनके दान हुआ करते हैं। शनि दान होता है मृत्युदान 8 के अंक का,
इसमें आप 800 ग्राम से 950 ग्राम तक, 750 से 950 ग्राम तक वजन का लोहे का तवा, 8 नंबर काला जूता, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे चमड़े का हो, चाहे कपड़े का हो, काला होना चाहिए। काला कंबल या काली ऊनी शॉल, 800 ग्राम काले महा जिनको उड़द बोलते हैं, एक सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल जिसमें 900 मिलीग्राम तेल आता है, क्योंकि एक अंक जो होता है पूर्ण वो सूर्य का होता है, इसलिए हमें कम रखना है, पूर्णांक शनि का होता है। इसके साथ दक्षिणा 8 रुपये, 80 रुपये, 800 रुपये, 8 के अंक की दक्षिणा दीजिए। ये शनिदान है। इसके साथ राहुदान जो होता है उसमें आप 400 ग्राम जौ, टीन का कटोरा जो हम फ्रिज में रखते हैं वो तीन धातु बोली जाती है, उसमें आप 400 ग्राम जौ भर लीजिए। आसमानी रंग का कपड़ा 1.3 मीटर, क्योंकि 4 का अंक राहु का होता है। इसके साथ एक नील की डिब्बी जो कपड़ों में धुलाई के बाद सफ़ेद कपड़ों में देते हैं हम, एक छुरी, चाकू सब्जी काटने वाला। इसके साथ 4 चिल्लर की दक्षिणा, ये जल प्रवाहित कीजिए एक दर्पण के साथ। शीशे में अपना मुंह मत दिखे दर्पण में, यदि देख ले तो उसके ऊपर एक बार पानी हाथ से लगा के पोंछ दीजिएगा। तो इन अवस्थाओं से आपकी जीवन सुरक्षा संभव है। महामृत्युंजय का मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, सुरक्षा बढ़ेगी। और रुद्र हनुमान की सेवा कर सके तो बहुत परिणाम अच्छे आपके पक्ष में रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस विषय पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बार बार नहीं आता, उपाय छोटे हैं, थोड़े समय में हो जाते हैं। इनको कीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए। आपकी सुरक्षा आपका दायित्व। 12 राशियों में जो जो प्रभाव पड़ेंगे हमारा प्रयत्न रहेगा आगामी वीडियो में अन्य राशियों के भी बताएंगे। कुछ राशियों के लिए अच्छा हुआ करता है, जैसे सिंह राशि है, उसके अष्टम भाव में इकट्ठे होंगे तो मृत्यु घर समाप्त होगा। कुछ के रिपु घर में इकट्ठे होंगे, कुछ के खर्च घर में। तो इन 3 त्रिक भाव के जहाँ दुष्परिणाम होते हैं, उन त्रिक भाव में जहाँ जिस राशि के इकट्ठे होंगे उनको राहत मिलेगी, अन्य 9 राशियाँ पीड़ित रहेंगी। तो ध्यान दीजिएगा। जो आपको उपाय बतलाए हैं यदि समझ में न आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आचार्य वैदिक संजय महाराज सन्यासी डेरा भवानी शंकर त्रिकाल दर्शन ज्योतिष केंद्र में आपको सुझाव दे रहा हूँ। हरियाणा प्रांत, करनाल जनपद, कालरो ग्राम, यमुना क्षेत्र। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, परंतु वैदिक सनातन की शरण के बगैर इस भारत भूमि पे कोई उपाय संभव नहीं है। भारत भूमि के साथ इस संसार में और ब्रह्मांड में भी उपाय इसी धरा से ही हुआ करते हैं। तो वैदिक सनातन के साथ चलें, सुरक्षा प्राप्त करें। आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। हर महादेव शंभु, जय भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंभु महाकाल रूप में आपकी रक्षा करें।